हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि हर किसी की को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। तो कुछ कारणों की वजह से मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब से कंटिन्यू आप लोगों तक वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ पहुँचती रहें। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं श्रम विभाजन के आशय से। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक दूसरे का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। इसने श्रम विभाजन को जन्म दिया। आधुनिक उत्पादन प्रणाली में संगठक का प्रमुख कार्य श्रम को संगठित एवं व्यवस्थित करना है। वह श्रम समुदाय को विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग को उत्पादन की एक विधि या उपविधि का कार्य सौंप देता है। इस प्रकार व्यक्तियों को रुचि, कार्यकुशलता, श्रम शक्ति के अनुसार कार्य देना या सौंपना ही श्रम का विभाजन कहलाता है। तो इसमें स्पष्ट है कि श्रम विभाजन से आशय है कि जिस व्यक्ति में जिस कार्य के प्रति रुचि, कार्यकुशलता और करने की क्षमता होती है, उसे वह कार्य सौंप देना चाहिए, जिससे कि श्रम भी, कार्य भी अच्छे से हो और श्रम का विभाजन होने से वह कार्य भी संपूर्ण रूप से पूर्ण हो सके। तो इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। अब परिभाषाओं के आधार पर आइए जानते हैं परिभाषाएं। पहला है A.L. हेंसन के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ उत्पादन क्रियाओं का विशिष्टीकरण है। इनका भी कहना वही है कि श्रम को उसके विशिष्टीकरण के आधार पे उसके उत्पादन की क्रियाओं को जो है उसको विशिष्टीकरण के आधार पे उसका विभाजन कर देना चाहिए। दूसरा है सर सिडनी चैपमैन के अनुसार कार्यों का विशिष्टीकरण ही श्रम विभाजन है। ये इनका भी कहना वही है कि कार्यों को विशिष्टता के आधार पे उनका श्रम का विभाजन कर देना चाहिए, जिससे कि वह कार्य अच्छी तरह से हो सके। श्रमों को उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता के अनुसार से विभाजन कर देना चाहिए, जिससे कि कार्यों में कुशलता प्राप्त हो सके। फिर है श्रम विभाजन के रूप। श्रम विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल श्रम विभाजन, दूसरा जटिल श्रम विभाजन और तीसरा है भौगोलिक श्रम विभाजन। अब हम इन श्रम विभाजन के तीनों रूपों को सविस्तार पढ़ेंगे, ताकि इनकी जानकारियाँ भी हमें परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरल श्रम विभाजन। जब कोई एक कार्य अनेक व्यक्तियों में बांट दिया जाता है तो उसे सरल श्रम विभाजन कहते हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार जब कोई कार्य एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा, कठिन या भारी हो और उसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करते हुए संपन्न करने में सहयोग करें, तो इसे सरल श्रम विभाजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए खेत जोतना, भारी वजन उठाने, लकड़ी के टुकड़ों को हटाने आदि। इसमें स्पष्ट है कि सरल श्रम विभाजन वह है कि कार्य तो एक ही रहेगा, लेकिन किसी एक के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है, तो उसी एक कार्य को अधिक व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों में के सहारे से, सहयोग से वह कार्य संपन्न हो सके, ताकि वह कार्य बहुत ही सरलता से किया जा सके। जैसे कि खेत जोतना, अकेला अगर खेत को जोतेगा तो उसके लिए वह कार्य कठिन हो जाएगा, लेकिन उसी खेत को अगर एक से ज़्यादा लोग करें तो वह कार्य सरल हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा जटिल श्रम विभाजन। जटिल श्रम विभाजन जब किसी वस्तु के संपूर्ण उत्पादन का एक छोटा भाग एक व्यक्ति द्वारा संपन्न हो और भिन्न भिन्न भागों को भिन्न भिन्न व्यक्ति पूरा करे, तो यह जटिल श्रम विभाजन कहलाता है। इसमें वस्तु के उत्पादन को अनेक विधियों या उपविधियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य हेतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के समूह को अलग अलग नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे
एक कपड़ा मिल में कपड़ा तैयार करने की क्रिया को रुई धुनने, सूत काटने, कपड़ा बुनने, रंग एवं रंगाई एवं छपाई का कार्य करने आदि कई उपविधियों में बांट दिया जाता है। इसे ही जटिल श्रम विभाजन कहते हैं। तीसरा है आपका भौगोलिक श्रम विभाजन। जब किसी क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार के उद्योग की अनेक इकाइयों केंद्रित हो जाती हैं और श्रमिक इस विशेष उद्योग में काम करते हैं तो यह भौगोलिक या प्रादेशिक श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे बंगाल में जूट उद्योग, असम में चाय उद्योग, मुंबई में और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग आदि। जो भौगोलिक से संबंधित कार्य होते हैं, उत्पादन होते हैं, उनका श्रम विभाजन सबसे भौगोलिक श्रम विभाजन उसे ही कहते हैं। जैसे कि बंगाल में जूट उद्योग, चाय उद्योग और असम में चाय उद्योग और मुंबई और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग आदि। इसे ही भौगोलिक श्रम विभाजन कहते हैं। इसे किसी विशेष क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार के उद्योग की इकाइयों में केंद्रित होती है और इस श्रमिक इस विशेष उद्योग में काम करते हैं, जिसे भौगोलिक या प्रादेशिक श्रम विभाजन कहते हैं। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।